नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी आर्ट के चैनल पे। आज हम आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाने नहीं आए हैं। आज हम कुछ अलग मुद्दा लेकर आए हुए हैं जो देश में अभी चल रहा है। देश के हर राज्य में, हर जिले में आप देख रहे हैं कि हर दिन प्रोटेस्ट होते जा रहा है और प्रोटेस्ट इतना भयावह हो रहा है कि सरकार भी इसके आगे अब जवाबदेही पे आ गई है और आके सरकार भी अब इसके आगे कुछ बोलना शुरू कर रही है। जो सरकार बहुत दिन से नहीं बोल रही थी, चुपचाप बैठी थी, वो सरकार अब बोलना शुरू की है। ये बोलने वाला जो कला है सरकार के पास पहले आ गया रहता, ठीक है, तो आज इतना भयंकर ये बवाल नहीं होता, इतना भयंकर ये मुद्दा नहीं होता। सरकार एक महीना से देख रही है, गवर्नमेंट एक महीने से देख रहा है, सब चीज़ देख रहा है, फिर भी एक शब्द कोई किसी ने नहीं बोला। अब जब आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जब बहुत ज़्यादा हर राज्य में, हर जिले में चलने लगा, तब सरकार आके इस पर कुछ टिप्पणी की है। आज हम लोग उसी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको पूरा डिटेल्स में समझते हैं कि क्या है और कैसे हुआ। तो आपको जहाँ तक पता है कि ये आंदोलन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था आंदोलन, तो जहाँ तक आपको पता है कि नीट यूजी का एग्ज़ाम था 2026 में, और ये पेपर घोटाला और प्रशासनिक कार्रवाई पे ये एक मुद्दा है। जब 2026 में एग्ज़ाम हुआ था नीट का, ठीक है, जिसमें पेपर लीक हो गया था, और पेपर लीक एग्ज़ाम के तुरंत बाद पूरे टेलीग्राम पर पेपर सर्कुलेट होने लगा था। पूरे टेलीग्राम पे पेपर सर्कुलेट होने लगा था 3 मई 2026 को पूरे टेलीग्राम पे पेपर सर्कुलेट होने लगा जब नीट का एग्ज़ाम हुआ। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि देखा गया कि लगभग उस एग्ज़ाम में लगभग 22 लाख बच्चे अपना भविष्य को देखते हुए, अपने फ्यूचर को संवारने का सपना देखते हुए, लगभग 22 लाख बच्चे उसमें अपीयर हुए थे। ठीक, सबके मन में एक सपना था, सबके माँ बाप को एक उम्मीद थी कि हमारे बच्चे जब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे तो अब इनका भविष्य सुधर जाएगा, हम लोग का घर का स्थिति सुधर जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक होने के बाद पूरा एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। कब? जब 12 मई को 2026 को जब इसका सबूत मिला कि सही में एनटीए के द्वारा सबूत मिला कि सही में पेपर लीक हो गया है, तो इसको परीक्षा को रद्द कर दिया गया। क्या किया गया? परीक्षा को रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद अब यहाँ पे क्या हुआ? रद्द तो कर दिया गया, बोला गया कि इसका री एग्ज़ाम होगा फिर से, लेकिन रद्द करने से हुआ क्या कि बहुत सारे बच्चों के जो सपने हैं वो टूट गए। कुछ बच्चे तो सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए, है ना। उनको तो हम मतलब कि क्या ही, मतलब कि शब्दों में तो उनके दुख को बयां नहीं कर सकते, उनके माँ बाप के दुख को शब्दों में तो हम बयां कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ आश्वासन के जरूर खड़ा हो सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये मुद्दा, जब ये बच्चे जब सुसाइड करने लगे तो ये मुद्दा गर्मा गर्म होने लगा। जब इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के लिए रखा गया, तो जस्टिस सूर्यकांत ने लगभग 15 से 16 मई को जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगारों को कॉकरोच कहा। क्या कहा? कॉकरोच कहा और पैरासाइट कहा। बेरोजगारों को क्या कहा? कॉकरोच और पैरासाइट नाम का वर्ड यूज किया बेरोजगारों के लिए। और इन्होंने ये भी बोला कि हमारे पास इतना तो टाइम है नहीं कि हम वीडियो देखें। और ये वर्ड यूज करने के बाद असली तो ये गर्मा गर्म यहाँ शुरू हुआ, असली बेरोजगारों का पावर यहाँ शुरू हुआ, जैसे जस्टिस सूर्यकांत ने ये वर्ड यूज किया। ठीक, तो हुआ क्या कि उसी समय अभिजीत दीपके नाम का आदमी ने सोशल मीडिया पे, जो एक रणनीतिकार है उनको कह सकते हैं आप, सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक पेज बनाया। ठीक, उस पेज में तुरंत देखा जाए तो मतलब 24 घंटा के अंदर लाखों बेरोजगार, लाखों युवा उसमें जुड़ गए, और ये पेज इंटरनेशनल बन गया। कैसा बन गया? इंटरनेशनल बन गया। इंटरनेशनल बनने के बाद ये पेज मतलब इतना ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ने लगा और इस पे सपोर्ट करने लगा कि अगर बेरोजगारों को तुम कॉकरोच कहते हो, ठीक है, कॉकरोच मतलब कि बेरोजगारों को अगर तुम कॉकरोच कहते हो, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के समान समझते हो, तो ये सारे कीड़े मकोड़े जब एक साथ जुट जाएंगे तो हाथी को भी क्या कर सकते हैं? धराशाही कर सकते हैं। और ये कॉकरोच अपना पावर दिखाए, पूरे देश के युवा एक साथ जुट के इस पार्टी को, इस पेज को फॉलो किए, और फॉलो करने के बाद नतीजा ये हुआ कि 6 जून 2026 को दिल्ली में इसी कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ। प्रोटेस्ट का मांग क्या था? धर्मेंद्र प्रधान जो है इनका इस्तीफा, क्योंकि बच्चों का कहना था, इस पार्टी का कहना था, लोगों का कहना था, युवाओं का कहना था
कि जब पेपर लीक आप रोक नहीं सकते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, हम किसी ऐसे इंसान को वहाँ बैठाएंगे, ऐसे हस्ती को, ऐसे शख्स को वहाँ बैठाएंगे जो पेपर को कंट्रोल करे, पेपर लीक को क्या करे, कंट्रोल करे। और इस मुद्दा को लेकर जंतर मंतर के सामने, इसी मुद्दा को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और इसी मुद्दा को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक थे अभिजीत दीप के अपने कुछ समर्थकों के साथ और दिल्ली के युवाओं के साथ वहां पे धरना पे बैठे कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। और ये मुद्दा बढ़ते गया, लेकिन सरकार का देखिए, गवर्नमेंट का देखिए, वो लोग वहाँ पे बैठे, इस पे सरकार ना ध्यान दे रही थी, ना इसके बारे में कुछ बोल रही थी, कुछ इसके बारे में बोल नहीं रही थी, ना इसके बारे में कभी आके किसी ने पूछा। बस वहाँ के लोगों ने एक उम्मीद से वहाँ बैठे रहा, और एक उम्मीद से इस उम्मीद से बैठा रहा कि हाँ, हो सकता है कि सरकार की नज़रों में हम आ जाएं, हो सकता है कि सरकार हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, या हो सकता है कि हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँच जाए तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कहीं हो जाए। लेकिन देखिए, वहां तक सरकार तक इनकी आवाज पहुंची नहीं, वो बैठे रह गए, कोई आवाज नहीं पहुंची। धीरे धीरे आंदोलन से लोग जुड़ने लगे, बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ने लगी, बड़े बड़े लोग जुड़ने लगे, युवाओं की संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे आंदोलन और बड़ा होते गया, और वहां से दिल्ली के जंतर मंतर से कोई भी स्टूडेंट हटने का नाम नहीं ले रहा था। करते करते 1 महीना लगभग होने वाला था। अब युवाओं का उम्मीद टूट रहा था कि लग रहा है कि सरकार बहरी है, लग रहा है कि सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनेगी, लग रहा है कि वो हम लोगों को अनदेखा कर रही है। कभी कोई तो ऐसा लग रहा होगा उनके मन में कि हम तो अपने देश में है ही नहीं। एक देश के लाखों युवा, हजारों युवा एक जगह बैठे हुए हैं, रात दिन बैठ रहे हैं, क्या सरकार की नजर वहां नहीं जा रही थी? जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा था ऐसा। जब इस आंदोलन से लोग जुड़ने लगे, उसी में 28 जून को एक सोनम वांगचुक जो विख्यात पर्यावरणविद है, ये आए, और इन लोगों का आंदोलन देखकर ये भी बोले कि ठीक है, हम भी आंदोलन में बैठते हैं। और ये उस दिन से भूख हड़ताल करना शुरू कर दी, भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक करना शुरू कर दी। कि जब तक ये इसलिए किया गया कि आंदोलन को और ताकतवर बनाने के लिए, हो सकता है कि अब सरकार सुन ले, हो सकता है कि अब सरकार का ध्यान जाए हम लोगों पे कि एक पर्यावरणविद आदमी जो कितने सारे प्राइज आप उसको दिए हुए, कितने सारे पुरस्कार से सम्मानित किए आप उसको, जो राष्ट्रीय लेवल पे कितना सारा काम किया है पर्यावरण के लिए, तो हो सकता है कि इनके अनशन बैठने के बाद सरकार को ध्यान हो कि हाँ, एक आदमी बैठा हुआ है। मान लो कि उस बच्चों को आप नहीं जानते हैं, उस विद्यार्थियों को आप नहीं जानते हैं, भले ही वो आपके देशवासी हैं, लेकिन आप उसको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जानने से इनकार कर रहे हैं, उनके बारे में पूछने से इनकार कर रहे हैं, तो कम से कम इनको तो जानते हैं आप, इनके बारे में आप उठ के आइएगा पूछने के लिए। जब ये अनशन में बैठे, ठीक, अब अनशन पे बैठे, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, इनके साथ और भी कुछ बच्चे अनशन में बैठे हुए थे, कुछ लड़कियां अनशन में बैठी हुई थी। ऐसे करते करते 24 दिन बीत गया, 23 दिन बीत गया, और फिर भी सरकार का कोई जवाब, ना कोई नोटिस, ना कोई फैसला, ना कोई उम्मीद, ना कोई सूचना, कुछ नहीं आया। अब वहां के लोग जो अनशन में बैठे हुए थे, जो आंदोलन में बैठे हुए थे, अब वहां के लोग की उम्मीदें और ज्यादा टूटने लगी, आंदोलन भी कमजोर पड़ने लगा। बहुत बच्चे उम्मीद छोड़ के चले जाने लगे कि नहीं, लगता है कि यहाँ बैठने से सरकार बहरी है, कुछ कर नहीं सकती है, तो यहाँ से उठ के जाने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि सोनम वांगचुक जी ने एक और अनाउंस किया कि 20 जुलाई को चलो संसद को घेरते हैं। जब सरकार ऐसे नहीं सुनती है तो क्या करते हैं, संसद को घेरते हैं। संसद को घेरने के बाद बात जब हुई 20 जुलाई को, इसके लिए अब लाखों युवा, लाखों विद्यार्थी संसद को घेरने के लिए दिल्ली पहुंचने लगे। जब दिल्ली ये पहुंचे दिल्ली, क्योंकि 20 जुलाई को संसद को घेरना है। ऐसे सरकार जो है कि नहीं हो रही है, ऐसे सरकार सुन नहीं रही है, तो क्या संसद को घेरने से सुन लेती है, ऐसा उम्मीद। और 20 जुलाई को लाखों युवा
जो है कि दिल्ली के संसद को, दिल्ली में जाकर संसद को क्या कर ली, घेर ली। और यहां पे एक ऐसा बर्बरता वाला आंदोलन हुआ जिसमें विद्यार्थी और पुलिस की तरफ से तड़प झड़प, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज, वाटर टैंक, आंसू गैस, ये सब छोड़े गए। एक ऐसा व्यवहार किया गया, एक ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कि किसी बदमाशों के साथ, किसी गुनहगारों के साथ किया जाता है। बच्चों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे बच्चे घायल हुए, हाँ बहुत सारे पुलिस भी घायल हुए हैं, ये हम मान रहे हैं। बहुत सारी पुलिस, बहुत सारे लेडीज पुलिस, ये सब, सरकार की कुछ संपत्ति भी नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा नुकसान किसका हुआ है, बच्चों का। ज्यादा नुकसान किसका हुआ है, उन बच्चों का जो सुसाइड कर लिए थे, उनके परिवार का नुकसान हुआ है। और जो 20 जुलाई को आंदोलन को रोकने के लिए वाटर टैंक, आंसू गैस, दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज, ये सब किया गया, वो निंदनीय था। वो क्या था, निंदनीय था। अगर ये नौबत क्यों आया, अगर 1 महीना से चल रहे प्रोटेस्ट में कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होकर, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी आदमी, गवर्नमेंट कोई भी या कोई भी आके उस प्रोटेस्ट में बोल देता कि हाँ आप बैठे हुए हैं तो हम देख रहे हैं आपके उस उम्मीद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आंदोलन इतना आगे नहीं जाता। लेकिन नहीं सुनने की वजह से जब दिल्ली के संसद को घेरा गया तो बच्चों पे क्या किया गया, बच्चों पे भयंकर ये चलाया गया। क्या चलाया गया, ये पूरा वाटर टैंक, पूरा आंसू गैस मारा गया, बच्चों को दौड़ाया गया, बच्चों को पीटा गया, बच्चों को, बहुत सारे बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए, बहुत सारे पुलिस भी अस्पताल में भर्ती हुए। अरे आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग अपने देश में प्रशासन और पब्लिक के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। विश्वगुरु कहे जाने वाले देश, अगर कोई देश हम लोग को सुनेगा, कोई देखेगा न्यूज में, तो क्या कहता होगा, क्या कहता होगा देश के बारे में, कि यहां के लोग आपस में ही लड़ते हैं, यहां की प्रशासन और पब्लिक आपस में लड़ता है, यहां की पब्लिक का बात प्रशासन सुनता ही नहीं है। अरे कानून किस लिए बनाया गया है, पुलिस किस लिए बनाया गया, वर्दी किस लिए दिया गया है, जनता का सुनने के लिए दिया गया है। और जनता का ही नहीं सुनिएगा तो फिर किस काम का वर्दी, किस काम का प्रशासन, किस काम का कानून। सुनना और किसी बात को सही समय पर सुनना, दोनों में डिफरेंट है। आप सुने लेकिन देर कर दी। देर करने के कारण क्या हुआ कि ये आंदोलन इतना भयंकर हो गया कि पूरे देश के राज्य में, पूरे देश के जिले में चल रहा है, हर दिन डेट देकर, और नुकसान तो सब जगह हो रहा है। हम मानते हैं कि आंदोलन शांतिपूर्वक होता है, हम बच्चों से अपील भी करेंगे कि आंदोलन शांतिपूर्वक करें, एक कानूनी तौर पे करें, लेकिन कानूनी तौर पे आपने करने कहां दिया है। कानूनी तौर पे तो हो ही रहा था 1 महीना से, कोई किसी का नुकसान पहुंचाया था, कोई कहीं उठ के गया था, कोई किसी को मारा था 1 महीना से नहीं। जब ये सर से पानी ऊपर होने लगा तब ये कदम उठाना पड़ा बच्चों को। हो सकता है कि सरकार के कानून के लिस्ट में, कानून के किताब में ये कदम गैर कानूनी हो, लेकिन जब सरकार बहरी हो जाती है तो बम फेंकना पड़ता है, उसके कान की आवाज को सुनाने के लिए बम फेंकना पड़ता है, बम फोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसा विस्फोट करना पड़ता है जो सरकार बहरी है तो उसके कान तक इसका आवाज जाए। जब हम चिल्ला रहे हैं, आवाज नहीं जा रहा है, तो बम तो फोड़ना पड़ेगा, विस्फोट तो करना पड़ेगा, और वही हुआ। फिर अब क्या हुआ कि 23 जुलाई को नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना किया गया, जिसमें यह बोला गया, आश्वासन दिया गया कि ठीक है हम इस पर कुछ कार्रवाई करते हैं। लेकिन अभी भी पब्लिक को, जनता को, विद्यार्थियों को इससे सांत्वना, इससे संतोष नहीं था कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आप किसी चीज का स्थापना करके उम्मीद जता देंगे और पता नहीं क्या होगा उसके बाद, ऐसे नहीं चलेगा। और ये आंदोलन चलते रहा। अब जब इस 20 जुलाई को जब छात्रों पे इतना सारा बर्बरता किया गया, उसी समय सोनम वांगचुक ने 3 मांगे रखी। क्या रखी कि संसदीय चर्चा और जवाबदेही, कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा, नेताओं की गारंटी, यानी कि जो भी पेपर लीक हो रहा है इसका संसद में चर्चा हो।
इसका संसद में चर्चा, ये एक विषय बने संसद के लिए कि आखिर पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों नहीं इस मुद्दा को चर्चा किया जाता है संसद में, ये मुद्दा क्यों नहीं उठता है संसद में कि पूरे देश में आए दिन पेपर लीक हो रहा है। आप राष्ट्रीय लेवल पे देखिए, राज्य लेवल पे देखिए, सब पेपर लीक। तो हमारे यहाँ बिहार में या भारत में एक लगता है कि मतलब कि हर दिन का जो अखबार होता है ना, वैसे हो गया है। आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम दे के बाहर निकले, पेपर लीक। और हाँ, सेंटर पे जाइए सर, सेंटर पे जाइए, आप एग्जाम देने से पहले आपका इतना टेस्टिंग होगा कि लगेगा कि आप मतलब कि किसी और देश में बॉर्डर पार कर रहे हैं। चप्पल खुलवा देगा, चप्पल उल्टा कर देखेगा, गंजी ऊपर करके देखेगा, बेल्ट निकलवा देगा, धागा निकलवा देगा, माला निकलवा देगा, रुमाल तक रखवा देता है। रुमाल में कौन मतलब कि मेटल चल जा रहा है, रुमाल तक रखवा देगा। गार्डिंग तो आप ऐसे कर रहे हैं सेंटर पे कि जैसा लग रहा है कि आप बॉर्डर पार करवा रहे हैं। कान में देखिएगा फाड़ के, नाक में देखिएगा फाड़ के। कुछ दिन में ऐसा समय आएगा कि सर बता रहे हैं कि हम लोग हाफ पैंट और सेंटो गंजी पे जाएंगे एग्जाम देने, एकदम वो ट्रांसपेरेंट वाला, हाँ, ताकि उसको पूरा आर पार दिखे कि ना हम कुछ नहीं लिए हैं भाई। अरे आपके पास डिटेक्टिव मशीन है, आप डिटेक्ट करने के बाद भी आप जूता खुलवा रहे हैं, मोजा खुलवा रहे हैं, चप्पल उल्टा रहे हैं, कान चेक कर रहे हैं, रुमाल चेक कर रहे हैं, बेल्ट निकलवा दे रहे हैं। ठीक, आते हैं तो ये हुआ। अब जो हुआ कि तो इनका 3 मांग रखा। एक रहा क्या कि संसद में इसका चर्चा हो। दूसरा, कानूनी कार्य सुरक्षा, जो भी बच्चों पे कानूनी कार्रवाई हुआ है, जो भी बच्चों पे कानूनी कार्रवाई हुआ है, जो भी बच्चों पे कुछ केस दर्ज हुआ है, उसको माफ किया जाए, ताकि उनका फ्यूचर का सवाल है। अगर ऐसा होगा तो भविष्य में कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई काम कर नहीं सकते हैं, सक्सेस नहीं पा सकते, सफलता नहीं पा सकते। दूसरा बात, नेताओं की गारंटी, अस्पताल में जाकर उन सभी बच्चों से माफी मांगो, ये उनका मांग था। 3 मांग, सुना मांग चुका। इसी 3 मांग से इस 20 जुलाई के बाद, इसी 3 मांग के बाद, लेकिन अभी उनका भूख हड़ताल खत्म नहीं हुआ, अभी जारी रखे भूख हड़ताल। ठीक है, अब जो है कि इसी 3 मांग से आंदोलन को जो है कि और आगे बढ़ाया गया और देखा गया कि सरकार अभी भी नहीं सुन रही है। तो वहां के लोगों ने अपील किया हर राज्य के लोगों से कि आप लोग भी इस पे आगे बढ़ के समर्थन कीजिए। और देखते देखते ऐसा हुआ कि पूरे राज्य में, पूरे जिला में, राज्य के पूरे जिले में, पूरे देश में ये आंदोलन एक एक दिन करके होने लगा। जैसे हमारे यहाँ पटना में 22 जुलाई को ना सर, 22 जुलाई की आंदोलन हुआ, और पटना में भी आप देखे होंगे कई सारे वीडियो वायरल हुआ था, भयंकर आंदोलन हुआ। हमको लगता है कि हम अपने होश में ऐसा आंदोलन नहीं देखे थे, इस तरह से आंदोलन अपने होश में हम नहीं देखे थे, इतना भयंकर आंदोलन हुआ। अब देखिए, इधर सरकार कुछ अपील भी की है, कुछ मतलब मांग भी, अब सरकार सुन रही है, लेकिन अपील ये थोड़ा पहले हो जाता तो इतना नौबत नहीं आता। अभी ये आंदोलन चल रहा है, अभी भी डेट है कई जिलों में, कई शहरों में, अभी भी आगे डेट है कि इस दिन होगा आंदोलन, और ये तब तक आंदोलन होते रहेगा जब तक बच्चों का मांग पूरा न हो जाए। लेकिन हम इन बच्चों से अपील करेंगे, इन विद्यार्थियों से अपील करेंगे, इन जो भी वहां आंदोलन में आंदोलनकारी, उनसे अपील करेंगे कि आप हो सके तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि शांति से जो बात सुना जा सकता है, हो सकता है कि वो क्रोध में आके न सुना जाए। जो भी संपत्ति नुकसान हो रहा है, हम लोग अपने देश का संपत्ति, अपने घर का संपत्ति है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि गुस्सा में आके अपने घर का मोबाइल तोड़ देते हैं, बाद में पश्चाताप होता है ना कि मोबाइल तोड़ दिए, तो वो भी अपना संपत्ति, अपने घर का संपत्ति है। कोशिश करें कि संपत्ति का नुकसान ना हो, कोशिश करें कि कानूनी तौर पे इसका आंदोलन करें, कानूनी कागजी कार्रवाई करके इसको जो कहे कि इसको जो है कि इस आंदोलन को पूरा करें। हमको अपील रहेगा बच्चों से कि जहां भी आंदोलन करें, शांतिपूर्वक करें, कोई तोड़फोड़ नहीं करे, एकदम धरना प्रदर्शन करें और करें, हम इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन साथ में सरकार से भी अपील है कि कोई बात आप समय पर सुनिए, नहीं तो यही होगा। आप पब्लिक के पावर को नहीं जानते, आप जनता के पावर को नहीं जानते हैं, आप विद्यार्थियों के पावर को नहीं जानते हैं। जब आप नहीं सुनिएगा तो आंदोलन भड़केगा, एकदम निश्चित है कि भड़केगा। आप समय पर सुन लीजिए, आंदोलन नहीं भड़केगा। प्रशासन, कानून व्यवस्था, ये सब किस लिए बनाया गया है? पब्लिक रक्षा करने के लिए। और जब वो पब्लिक रक्षा नहीं करेगी, जब वो पब्लिक के बातों को नहीं सुनेगी, वो पब्लिक के मन के बातों को नहीं समझेगी, तो फिर किस बात का प्रशासन, किस बात का रक्षा, किस बात का सुरक्षा? तो हम भी अपील सरकार से यही करेंगे कि आप समय से सुनिए, ताकि आंदोलन भड़के नहीं,
नुकसान तो इसमें दोनों का हो रहा है, आपका भी और देश की जनताओं का भी। इसी अपील के साथ हम फिर से निवेदन करेंगे कि जहां से हैं शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, और होगा, एकता में बल है, हम लोगों का मांग पूरा होगा, निश्चित होगा। आप बस आंदोलन जारी है तो इसको शांतिपूर्वक आगे बढ़ाइए, और सरकार सुनेगी, अब तो सुनेगी पक्का, ठीक है। हम भी इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, हम भी जहां हैं वहीं समर्थन करते हैं कि होना चाहिए शांतिपूर्वक। सरकार से भी अपील करते हैं कि आप इनको शांतिपूर्वक करने दीजिए बस, और एग्जाम क्लियर हो, कोई भी एग्जाम एकदम ट्रांसपेरेंट हो बस। बहुत लोग परेशान हैं इस एग्जाम के पेपर लीक को लेकर, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत बच्चे परेशान हैं। ऐसा ना होने दे प्लीज, पेपर लीक ना होने दे। पेपर लीक भविष्य, विद्यार्थियों के भविष्य और मनोबल दोनों खराब कर देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।